नमस्कार। आज हम शिव जी के कुछ खास अवतारों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास स्रोत है शिव 144 MP3, जिसमें नंदीश्वर मुनि को कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल। तो हम आज मुख्य रूप से शिव जी के 10 महाकाल आदि अवतारों और फिर उनके 11 रुद्र अवतारों पर ध्यान देंगे। हाँ, और इन स्वरूपों के बारे में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये भक्तों को सिर्फ मोक्ष ही नहीं, अच्छा। बल्कि सांसारिक सुख मतलब भोग भी देने वाले कहे गए हैं। भोग और मोक्ष दोनों। तो चलिए इन शक्तिशाली स्वरूपों और उनकी कहानियों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं 10 महाकाल आदि अवतारों से। पहला नाम तो महाकाल का ही आता है ना, जिनकी शक्ति है महाकाली। जी हाँ, और कहा गया है कि ये सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। ये सुनने में थोड़ा तंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ लगता है, सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही। ये जो 10 अवतार हैं, इनका तंत्र शास्त्र से गहरा नाता है। मतलब तंत्र एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो ऊर्जा, शक्ति की साधना पर जोर देता है। अच्छा। तो महाकाल के अलावा स्रोत में तार अवतार है, शक्ति तारा देवी, फिर बाल भुवनेश, शक्ति बाला भुवनेशी शिवा, षोडश श्री विद्येश, शक्ति षोडशी श्री विद्युत शिवा। कई नाम हैं। हाँ, और भी हैं। भैरव शक्ति भैरवी गिरिजा, छिन्नमस्तक शक्ति छिन्नमस्ता गिरिजा, धूमवान शक्ति शिवा धूमावती, बगलामुख शक्ति बगलामुखी, मातंग शक्ति मातंगी और कमल शक्ति कमला गिरिजा। ये दिलचस्प है कि कैसे ये स्वरूप भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ साध रहे हैं। अक्सर तो इन्हें अलग अलग ही देखा जाता है। यही इन तांत्रिक स्वरूपों की खासियत है। कथा के अनुसार ये ना सिर्फ भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं या दुष्टों का नाश करते हैं, बल्कि उपासक के ब्रह्म तेज मतलब जो आध्यात्मिक ओज होता है उसे भी बढ़ाते हैं। अच्छा, ब्रह्म तेज को भी? हाँ, जैसे सुनने वाले ब्राह्मण का ब्रह्म तेज बढ़ना या क्षत्रिय की विजय होना, वैश्य को धन मिलना, ये सब सुनने में तो संसारिक लाभ लगते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पर तंत्र की दृष्टि से देखें तो इन शक्तियों को साधना, इनको पाना अपने आप में मोक्ष की ओर एक कदम है। ये जीवन की ऊर्जाओं से जुड़ने का मार्ग है, सिर्फ त्याग का नहीं। समझ गया। मतलब सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक प्रगति दोनों एक ही यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं इनकी उपासना से। बिल्कुल। अच्छा, अब उन 11 रुद्रावतारों की बात करें। उनकी उत्पत्ति की कहानी तो बिल्कुल अलग लगती है। हाँ, बिल्कुल अलग है और उतनी ही महत्वपूर्ण भी। इन 11 रुद्रों का प्राकट्य एक संकट के समय हुआ था। संकट? कैसा संकट? कथा बताती है कि जब देवता असुरों से हार गए तो वे बहुत निराश होकर मदद के लिए कश्यप ऋषि के पास पहुंचे। हाँ, ये मैंने सुना है। और फिर कश्यप ऋषि ने काशी में शिवजी की कठोर तपस्या की थी। जी हाँ, बिल्कुल। कठोर तपस्या की, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को वरदान दिया। वरदान कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। सही कहा। तो ये अवतार एक तरह से दैवीय हस्तक्षेप थे, देवताओं की मदद के लिए। शिवजी ने अपना वचन निभाया और कश्यप ऋषि और सुरभि के यहाँ 11 रुद्रों के रूप में अवतार लिया। सुरभि के गर्भ से? हाँ। अच्छा, सुरभि के गर्भ से, इसीलिए सुरभि के पुत्र कहलाए। हाँ, स्रोत में इनके नाम भी दिए हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्भुध्य, शंभु, चंड और भव, ये 11 रुद्र। और इनका मुख्य काम था देवताओं की सहायता करना, असुरों का संहार करना। एकदम सही, ताकि स्वर्ग में फिर से शांति हो सके। इन रुद्रों ने युद्ध में देवताओं का साथ दिया, असुरों को हराया और देवलोक को सुरक्षित किया। और कहते हैं कि वे आज भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में ही वास करते हैं। तो जहां महाकाल आदि अवतार व्यक्ति के आंतरिक रूपांतरण और भोग मोक्ष पर केंद्रित हैं, वहीं ये रुद्रावतार बाहरी व्यवस्था मतलब ब्रह्मांडीय सुरक्षा के प्रतीक हुए। हाँ, बिल्कुल। ये शिवजी के स्वरूपों की विविधता दिखाता है। एक तरफ व्यक्तिगत कल्याण और मुक्ति का मार्ग, तो दूसरी तरफ सृष्टि की रक्षा का दायित्व। सही कहा। और एक बात और ध्यान देने वाली है, रुद्र अवतारों की कथा सुनने के भी फल बताए गए हैं। अच्छा, क्या फल? पापों का नाश, धन, यश, आयु की प्राप्ति और मनोरथों की पूर्ति। तो देखिए, यहाँ भी सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ जुड़े हुए ही दिखते हैं। वाकई इन कथाओं में बार बार ये बात सामने आ रही है कि दिव्यता जो है वो जीवन के हर पहलू से जुड़ी है, चाहे वो सांसारिक चुनौतियां हों या आध्यात्मिक खोज।
हाँ, भोग और मोक्ष दोनों को साधने की प्रेरणा मिलती है इनमें। ये अवतार शिवजी की अपार शक्ति, उनकी कृपा और सृष्टि के प्रति उनके गहरे दायित्व को दर्शाते हैं। स्रोत हमें यही बताता है कि ये दिव्य स्वरूप सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों देते हैं। जी। तो आज के दौर में जहां हम सब काम, परिवार, अपनी आंतरिक शांति, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, हाँ, ये तो है। तो इन कथाओं से क्या सीख ली जा सकती है? शायद ये सोचना दिलचस्प हो कि कैसे हम बाहरी दुनिया में सक्रिय रहते हुए भी अपने आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत अहम सवाल है आज के समय के लिए। हाँ, ये एक विचारणीय बिंदु है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं।